हेलो एवरीवन। आज हम विटामिन डी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले काफ़ी पेशेंट्स आजकल देखा है, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है समझने में कि विटामिन डी क्या है, हमारे शरीर में इसकी कमी क्यों होती है, हमें कितना लेना है। तो कुछ जानकारी इसके बारे में बेसिक जानकारी है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हो कि विटामिन डी जो होता है हमें जनरली बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमारे शरीर में बन जाता है। तो एक्चुअली में कहने को ये विटामिन है, बट एक्चुअली में इसे एक हार्मोन बोलना चाहिए। जैसे कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन होता है, जैसे इंसुलिन होता है, तो हमारे शरीर में बनता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें बाहर से लें। लेकिन आजकल लाइफ स्टाइल वगैरह की वजह से इसकी काफ़ी कमी हम लोगों में देखी जा रही है। तो सबसे पहले बनता कैसे है? तो बनता ऐसे है कि जब भी आप सनलाइट में खड़े होते हैं, सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं, तो हमारी स्किन में एक सब्सटेंस होता है जिसे 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो जब भी सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पे पड़ती हैं, अब उसके लिए थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है मैं शर्ट पैंट पहन के पूरा तब मुझे बैठना होगा, तो ये एटलीस्ट ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा खुला होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पहले 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पहले लिवर में जाके सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी, फिर वो पहले लिवर में जाएगा और फिर किडनी में जाके विटामिन डी का निर्माण करता है। अब विटामिन डी का मेन काम क्या होता है? तो सबसे ज़रूरी काम होता है इसका, जो भी हम कैल्शियम खा रहे हैं या फॉस्फोरस जो हम डाइट में खा रहे हैं, जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनको हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। वो हमारे शरीर में यूटिलाइज हो पाए, इस्तेमाल हो पाए, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी पेशेंट का विटामिन डी बहुत कम है और वो कैल्शियम और डाइट में लेते रह रहे हैं, बट उसके बाद भी उनमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। अब इसकी कमी से प्रॉब्लम क्या होती है? तो पहली प्रॉब्लम तो बच्चों में देखते हैं, तो बच्चों में दो चीज़ें होती है। सबसे पहले तो अगर बच्चों में कमी है इसकी, एक तो उनमें डेंटल कैरीज बन जाती हैं, दांतों में टूथ डिके जल्दी हो जाता है दांतों में, और अगर और कमी लंबे टाइम रहती है तो उनमें जो हड्डियाँ बनती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं, जिसे हम रिकेट्स बोलते हैं। ऐसे ही बड़ों में क्या दिक्कत हो सकती है? बड़ों में जैसे बताया हड्डियाँ होती है वो वीक हो सकती है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अब स्टडीज़ें बताती हैं कि जैसे विटामिन डी की कमी से कैंसर सेल्स की ग्रोथ का भी फ़र्क पड़ता है। अगर विटामिन डी आपका कम है तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। आपको हार्ट का भी रिस्क वगैरह रहता है, कोई इसी तरह के स्ट्रोक होने के चांसेस भी अगर विटामिन डी की कमी लंबे समय तक होती है तो वो भी देखा गया है। इसके अलावा आपको मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि विटामिन डी फर्टिलिटी से भी रिलेटेड होता है। तो जो फीमेल्स जिनको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है फीमेल्स में, उनमें देखा गया है कि उनमें विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देने से उनकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और लास्टली बहुत ज़रूरी होता है कि इससे अब स्टडीज़ फिर आ गई हैं ऐसी जो बता रही हैं कि हमें डायबिटीज़ का रिस्क भी टाइप 1 और टाइप 2 टाइप की जो दो तरह की डायबिटीज़ होती है, उसका रिस्क भी अगर विटामिन डी कम है तो उससे बढ़ जाता है। अब पता कैसे करें? पता करने का बड़ा सिंपल से कि एक टेस्ट होता है, खून में से ब्लड थोड़ा सा ब्लड निकल के उससे आराम से टेस्ट से पता लग जाता है। जो भी हमारा 30 to 100 तक का नैनोग्राम एक जो लेवल होता है वो होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। दो चीज़ों का ध्यान रखें इसकी सिम्टम पता करने का। अगर छोटे बच्चे होंगे तो बड़ी जल्दी उनको पेन होते रहेंगे, चलने में थकान महसूस करेंगे, और बड़ों में जैसे बताया कि यहाँ पे बैक में इनकी मसल्स में बड़ी स्टिफनेस सी रहती है, पेन रहता है। इनफैक्ट एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी विटामिन डी की कमी से देखा गया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए स्पेशली भारत में जहाँ पे ऑलमोस्ट 60 से 70% लोग होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, स्पेशली मेट्रो सिटी में, पहली बात तो मैंने बताया जैसे सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सनलाइट मिलने के बाद भी क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है तो अल्ट्रावायलेट रेज कई बार हमारे शरीर तक नहीं पहुँच पाती है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके सामने शीशे के थ्रू अगर धूप आ रही है तो अगेन वो रेज हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि वो शीशे से ही फिल्टर आउट हो जाती है। तो मुझसे पूछेंगे सबसे आसान तरीका है, सुबह 10 बजे से लेकर 1 या 2 बजे तक की धूप होती है, उसमें 15-20 मिनट आप धूप में बैठिए, थोड़ा सा एडिक्वेट एक्सपोजर कीजिए, और उससे सफिशिएंट विटामिन डी आपके शरीर में बना रहेगा। नहीं होता है तो कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं, फिशेज़ होती हैं, या फिर वेजिटेरियन सोर्सेज में डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क वगैरह है, दूध हो गया, चीज़ हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। और इनके अलावा कुछ और भी अगर इन सारी चीज़ों से हम नहीं ले पा रहे हैं विटामिन डी, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, तो फिर ये बाहर से इसके सिरप आते हैं या टैबलेट आती हैं जो हम इसमें ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अपना टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं, और अगर आप में कमी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो फिर आपको एडिक्वेटली गाइड करेंगे। थैंक यू।